बांग्लादेश इन दिनों गहरे राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद अब मोहम्मद यूनुस भी, जो कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, वो भी क्या इस्तीफा देंगे? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। और ये सवाल क्यों उठ रहा है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं वयम भारत। तो देखिए, मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश में वर्तमान की जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश की, उसके वो मुख्य सलाहकार हैं। पिछले दिनों ढाका में एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई थी और इस बैठक में मोहम्मद यूनुस ने साफ तौर पे कहा कि वर्तमान की राजनीतिक परिस्थिति में उनके लिए फैसला लेना असंभव हो रहा है और इसलिए वो अपने पद को त्यागने के लिए विचार कर रहे हैं। और ये बहुत जोर शोर से ये खबर चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि क्या मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। बांग्लादेश पिछले कुछ महीनों से लगातार राजनीतिक अस्थिरता की दौर से गुजर रहा है। आपको याद होगा कि किस तरीके से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था उनकी सरकार का। उनको बाकायदा अपना देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। वो शरणार्थी हैं और फिलहाल किसी को नहीं पता कि अभी शेख हसीना भारत में है या कहीं और है। तो लगातार उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के सरकार का कमान संभाला था। अंतरिम सरकार के वो मुख्य सलाहकार नियुक्त किए गए थे, जिसके बाद से लगातार उनके काम करने के तरीके पे, या जो अभी की अंतरिम सरकार है उसके काम करने के तरीके पे सवाल उठ रहा था। और ये सवाल क्यों उठ रहा था? क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा हुई, जिस तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया, जिस तरह के अन्य कई हिंसक घटनाएं घटित हुई बांग्लादेश में, उसके बाद से लगातार यूनुस सरकार पर ये एक बड़ा सवाल उठ रहा था राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि क्या मोहम्मद यूनुस अपने पद से इस्तीफा देंगे आने वाले समय में। जिस तरीके से उन्होंने एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में, ढाका में जो विगत दिनों एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वर्तमान की राजनीतिक परिस्थिति में अब उनके लिए फैसला लेना बहुत ही असंभव हो चुका है। उनके इस बयान के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि बांग्लादेश में जो तमाम राजनीतिक दल है, उस पर किसी भी मुद्दे पे आपसी सामंजस्य बनाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ ही शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कई सारे इल्जाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगाए गए, जो कि जिसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन कई बातें उठी। किसी ने कहा कि ये अमेरिका के इशारों पे हुआ, तो किसी ने इसमें चाइना का हस्तक्षेप माना। लेकिन उसके बाद मोहम्मद यूनुस बाकायदा अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त किए गए, मुख्य सलाहकार नियुक्त किए गए और बांग्लादेश के कामकाज को संभालने का कमान उनको तत्कालीन तौर पे सौंपा गया। लेकिन उसके बाद से भी बांग्लादेश में ना तो प्रशासनिक तौर पे, ना तो कानून व्यवस्था के तौर पे और ना ही राजनीतिक तौर पे स्थिरता आई। और जिसके बाद अब मोहम्मद यूनुस का ये बयान कि वो वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थिति उसमें उनके लिए फैसला लेना असंभव है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है वर्तमान की बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उस पर। और क्या आने वाले समय में कितना समय लगता है बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता आने में, और क्या इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। भारत इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखता है और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को संभालता है, ये एक बड़ा सवाल होगा, ये एक देखने का विषय होगा। फिलहाल अगर आप बात कर लें भारत के दृष्टिकोण से, तो चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो या श्रीलंका हो, विगत दिनों इन तमाम देशों के साथ भारत के संबंध कभी खट्टे मीठे होते रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से राजनीतिक अस्थिरता आई और जिस तरीके से एक भारत विरोधी माहौल तैयार करने का कोशिश किया गया बांग्लादेश में, वो भी भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। फिलहाल अब सबकी नज़र इस पर बनी हुई है कि आने वाले समय में बांग्लादेश में किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम और राजनीतिक घटना चक्र जो है वो बदलता है, या कोई एक राजनीतिक स्थिरता की ओर बांग्लादेश आगे बढ़ता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि भारत के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बांग्लादेश में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए वयम भारत के साथ। नमस्ते।